हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। अभी हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का पेपर डिस्कशंस चल रहा है। आज के सेशंस में हम लोग नीट से रिलेटेड नीट का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का पेपर डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अ, इसमें देखो कि ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू a height of 10 मीटर। The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is। अब अगर देखें तो इम्पल्स के अगर डिस्कशंस को रिकॉल करो, इम्पल्स का ऑलरेडी चैप्टर वीडियो में इम्पल्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये सब का डिस्कशन है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर वीडियो नहीं देखे हैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले चैप्टर वीडियो देखो, फिर ये सेशंस में भाग लो तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखेंगे अगर तो इम्पल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम या एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसी को अगर इस क्वेश्चंस के सिचुएशन में डालें तो यहाँ पर ये 40 मीटर हाइट की है एंड इसकी मास 0.5 kg है एंड यहाँ से उसको ड्रॉप किया है। और मान लीजिए कि वो v1 वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है एंड v2 वेलोसिटी से आ रही है और ये सिर्फ 10 मीटर तक जा रहा है, ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है। अगर वो सेम वेलोसिटी से रिटर्न होता तब फिर से वो 40 मीटर बाउंस करता, लेकिन अभी वो ओनली 10 मीटर जा रही है। इसका मतलब श्योरली v2 डिफरेंट है v1 से। एंड आपका मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। एंड यहाँ पर ड्रॉप किया है, इसीलिए आप v इजकल टू 2gh इससे निकाल सकते हो। दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप v1 को लिखेंगे 2g एंड h का वैल्यू 40 ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर g को 10 ले रहे हैं, अच्छा g 9.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 40 का अंडर रूट। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा, 4 का तो 2 निकाल लिए एंड ये हो जाएगा 196 का अंडर रूट एंड तो यहाँ पर अगर 10 ये है तो ये तो कैंसिल हो ही गया एंड इसको 49 इंटू 2 लिख देते हैं। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 का अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हो। तो अब ये 2 एंड 2 का 2 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, ये 7 आ गया, तो 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एंड हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए आपका जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगी that will be equal to minus mv1, so that will be equal to minus 0.5 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं and multiplied by 28, so that will be equal to minus 14 kg मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर v2 को देखें तो v2 will be equal to 2g and multiplied by 10 का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 98 हो जाएगा का अंडर रूट, तो ये आपका 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड्स। तो आपका जो P2 है दैट विल बी इक्वल टू प्लस में होगा ये, तो 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 14, सो दैट विल बी इक्वल टू 7 kg मीटर पर सेकेंड्स। तो जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो दैट इज 7 माइनस एंड माइनस 14, तो ये आपका 21 kg मीटर
पर सेकेंड आ सकता है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, a cell of mass m is at rest initially. It explodes into three fragments having mass in the ratio of 2 is to 2 is to 1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of third fragments is. एक्चुअल में देखेंगे तो अगर ये मास m है तो इनिशियली ये रेस्ट में है, इसीलिए इसका इनिशियली लीनियर मोमेंटम जीरो है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर फाइनल लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगा। एंड एक्सप्लोजन एक इंटरनल फेनोमेना है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर फाइनल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू जीरो होगी। अब ये कह रहा है कि इसको उसने 2:2:1 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब एक मास हो गया 2m/5, दूसरा मास भी हो गया 2m/5 एंड तीसरा हो गया m/5। अब ये कह रहा है कि इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो विथ वेलोसिटी v। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस डायरेक्शंस में सपोज करिए कि 2m/5 मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड यहाँ पर 2m/5 एंड ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो आपको इस डायरेक्शंस में जो नेट लीनियर मोमेंटम आएगा वो आ जाएगी कितनी, 2m/5 एंड v एंड मल्टीप्लाइड बाई √2 आ जाएगा। आप दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का करेंगे तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शंस में है तो हमें क्या करना है कि जो थर्ड पार्ट है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शंस में m/5 को मान लीजिए v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एंड इसकी मोमेंटम, अगर इसकी मोमेंटम इक्वल हो जाए तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जिससे आपको फाइनल मोमेंटम जीरो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि 2m/5 v multiplied by under root will be equal to m/5 and multiplied by v1। तो आपका m/5 कैंसिल हो गया, सो v1 will be equal to 2√2 v। तो आप हमारा ये थर्ड पार्ट की वेलोसिटी ये आ जाएगी, सो दैट इज 2√2 v। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग ए लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड्स इन 5 सेकेंड्स। तो एक मास है, उसकी मोमेंटम दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी निकल जाएगी एंड वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपको अगर फार्मूला देखें तो P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू आप मास इनटू वेलोसिटी लिख रहे हैं। मोमेंटम की वैल्यू 0.3 दिया हुआ है एंड मास 5 × 10⁻⁻² kg है एंड मल्टीप्लाइड बाय v। तो इससे v इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻³ है, ये 10⁻³ है। तो v इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड्स हो गया। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है 5 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी हमने 60 निकाला और टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, सो डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 300 मीटर आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a object flying in air with velocity 20I plus 25J minus 12K suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity of this, the velocity of the larger mass. तो अब अगर देखेंगे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट की मास को 6m मान रहे हैं,
हमने मास को 6m माना, उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है आपको। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6m मल्टीप्लाइड बाय आपको दिया हुआ है 20i कैप एंड प्लस 25j कैप एंड माइनस 12k कैप। अब ये मास डिवाइड हो रही है 1:5 में, इसका मतलब एक मास m हो जाएगा और उस m की वेलोसिटी दिया हुआ है, स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी ऑफ दिस, तो इसकी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 100i प्लस 35j एंड प्लस 8k। अब जो दूसरा मास होगा दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है एंड दिस विल बी इक्वल टू 5m एंड मल्टीप्लाइड बाय, मान लीजिए वेलोसिटी ये नोन नहीं है, तो यहाँ पर आप m को हटा सकते हो, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 120i कैप एंड प्लस 150j कैप एंड माइनस 72k कैप will be equal to 100i cap and plus 35j cap and plus 8k cap and plus 5 into v। अब इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो गया 20, दिस इज 20i कैप एंड इसमें से आएगा तो कितना 115, तो ये हो गया 115j कैप एंड 8 को इधर ले तो ये माइनस 80k कैप हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 5v। हम 5 को इस साइड ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा v, तो ये हो गया v का वैल्यू आ गया 4i कैप एंड प्लस 23j कैप एंड माइनस 16k कैप। तो जो लार्जर मास वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी 4i प्लस 23j एंड माइनस 16k आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। अगर आप फिर से रिकॉल करो तो हमने इस तरह का कंसेप्ट को चैप्टर वीडियो में डिस्कस किया है, तो चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो आप क्या करो, यहाँ पर जैसे इस डायरेक्शंस में लीनियर मोमेंटम एम बी है, तो इस डायरेक्शंस में लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम बी कॉस 60, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, और इस डायरेक्शंस में हो जाएगा एम बी साइन 60। ये बिफोर कॉलिजन्स है। कॉलिजन्स के बाद इसका मास सेम है, एम मास है, तो एम बी इस डायरेक्शंस में है, तो इस डायरेक्शंस में आ जाएगा एम बी कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शंस में आ जाएगा एम बी साइन 60 डिग्री। अब अगर इसको y एंड इसको x मान लें तो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन 0 हो गया एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शंस, तो आपका ये मैग्नीट्यूड में 2mb cos 60 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शंस निगेटिव होगी, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आप पहले भी किए हैं। तो यहाँ पर cos 60 1/2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया एम भी, इसका मतलब टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम एम बी हो गया, एंड आपका जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सो दैट विल बी इक्वल टू एम बी। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the body is। अब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि ये m मास की बॉडी v वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है और ये सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है, ये m मास का बॉडी v वेलोसिटी से ही रिटर्न हो रहा है, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू डेल्टा p, that will be equal to mb minus and minus mb, so that will be equal to
2 mv आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम moving with a velocity of 20 meter per second, then he experiences a force of and time of catching दिया हुआ है 0.1 seconds। तो अगर आप देखेंगे तो बॉल की जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू 0.15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20। तो यहाँ पर इसको हम 100 ले सकते हैं, इसको हटा करके 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ गया kg मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। आप फोर्स लगा सकते हैं डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो दिस इज 3 एंड डिवाइडेड बाय 0.1, सो दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए मैन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज of 1 kg mass. Gun is of mass 1 kg. By what velocity gun rebounds backward? अगर फिर से यहाँ पर कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पर रफली मैं एक इस तरह का फिगर बना देता हूँ कि लेट दिस इज द गन एंड ये 1 kg है और ये बुलेट की मास 200 ग्राम है, तो इसको मैं 0.2 kg लिख देता हूँ, एंड दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड से ये फायर किया है। तो बुलेट फायर करने से पहले इस गन सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम था वो 0 था, तो गन फायर होने के बाद भी टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शंस में रिकॉइल कर रहा है तो फाइनल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय v एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसको अगर पॉजिटिव माने हैं तो इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो इससे 0.2 इंटू 5 1 विल बी इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय v, तो आपका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड रह गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल ऑफ mass m is moving with uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity becomes v2. The impulse is, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, impulse is equal to change in linear momentum, यानी कि that is final linear momentum minus initial linear momentum. Final linear momentum is mv2 and initial linear momentum is mv1. So impulse the will be equal to m, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, अगर m कॉमन ले लें तो ये v2 एंड माइनस v1 हो जाएगा। सो इम्पल्स विल बी दिस एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड एट रेस्ट इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। 5 kg initially at rest explodes in 3 parts in the ratio 1:1:3. The fragments with equal mass fly in mutually perpendicular directions with a speed of 21 meter per second. The velocity of heaviest fragment in meter per second. अभी जो concept लिए हैं सेम questions हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। इसकी मास को फिर से आप 5m मान लो और ये इनिशियली रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है। इसका मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम का भी तीनों पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम ऐड करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि जो द फ्रैगमेंट्स विथ इक्वल, तो इसको डिवाइड किया है वो m में एंड 3m में। तो जो इक्वल पार्ट्स है वो परपेंडिकुलरली फ्लाई कर रहा है। ये m मास इस डायरेक्शन से फ्लाई कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड से, एंड ये m मास भी फ्लाई कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड से। एंड इसके बेसिस पर अगर टोटल लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शंस में देखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 21 m√2। अब आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट को उसके अपोजिट रखना है। तो इसमें 3m की, सॉरी ये 3m है, दिस इज योर, ये मास आपका 3m है और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी vm है,
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 21m√2 and minus 3mv will be equal to 0। तो इससे आपका 21m√2 विल बी इक्वल टू 3mv। तो m और m को कैंसिल कर देंगे तो v इक्वल टू 7√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 7√2 मीटर पर सेकेंड आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height। The magnitude of the impulse imparted, सेम टाइप के क्वेश्चंस को फिर इससे पहले भी किए हैं। इस बार ये 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है 0.15 kg मास एंड यहाँ पर ड्रॉप किया है इसको। तो ये जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा। तो आपका जो इम्पल्स है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू mv and minus mv, so that will be equal to 2mv। आप v निकाल लीजिए क्योंकि ये रिकॉइल करने के बाद भी 10 मीटर हाइट पर जा रही है ऐसा बोल रहा है ये। तो आपका v विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट। तो g10 एंड h भी 10 है तो ये 10√2 आ गया। एंड उसको मैग्नीट्यूड चाहिए अगर तो 1.4 ले लो तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिस इज़ 2m का वैल्यू कितना है 0.15। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 14। ये कितना हो गया 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 42/10। तो ये 4.2 kg मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टल with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextricable string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to raise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges horizontally from the block will be। देखिए आप क्वेश्चंस को देख करके घबराइए नहीं। आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन आप इसको फिगर के रूप में एनालाइज करो, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ, उससे आपका क्वेश्चंस काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये लेंथ L है सपोज करिए एंड ये मास 2 kg है, ये मास 2 kg है और L की वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो हम अलग से कैलकुलेट कर देते हैं कि L की वैल्यू 5 मीटर है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बुलेट है, मान लीजिए कि उसकी मास 10 ग्राम है तो ये 0.01 kg हो गया और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है, ये 400 मीटर पर सेकेंड है एंड ये क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने के बाद इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करना है 0.01 kg है ये। लेकिन इसको क्रॉस करने से आपका जो ये ब्लॉक है ये यहाँ पर आ गया है और ये वाली हाइट क्वेश्चंस में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हाइट आपको 10 सेंटीमीटर क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर आपको the speed of the bullet after it emerges of horizontally from the block will be। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले यहाँ पर जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट किया है अपनी मोशंस, जिससे कि वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक गया है, तो आप इनिशियल कंजर्वेशन लगा करके पहले यू को फाइंड कर लो। तो वो 10 सेंटीमीटर हाइट गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है, आप डायरेक्टली v को 2gh लिख सकते हो।
तो यहाँ पर वेलोसिटी जो u है उसकी वैल्यू को आप 2gh का अंडर रूट लिख सकते हैं, और h 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, एंड g के कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100, तो ये आपका √2 आ गया। √2 मीटर पर सेकेंड से ये स्टार्ट किया अपनी मोशंस को, यानी कि ये जो ब्लॉक 2 kg का है वो √2 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव करेगा तो हाइट 10 सेंटीमीटर तक जाएगा वो। अब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करिए, और कुछ नहीं है, ये तो 0.01 एंड मल्टीप्लाइड बाय 400 विल बी इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड प्लस 0.01 एंड मल्टीप्लाइड बाय v, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 हो गया, एंड माइनस इसको अगर 1.4 मान लेते हैं तो ये 2.8 आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू वी, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा, तो 1.2 इज इक्वल टू 0.01 इंटू वी, तो आपका v 120 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये 120 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 120 मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो 120 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स। आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज से मत घबराइए, जैसा क्वेश्चंस बोल रहा है उसके इक्विवेलेंट एक डायग्राम बना लो, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है ओनली। लेकिन यहाँ पर 2 kg जो है वो किस वेलोसिटी से स्टार्ट किया है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर हाइट तक गया है, तो उसके बेसिस पर u का वैल्यू आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर से पहले, एक्सप्लोजन से पहले ये रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है। अगर इसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 होगा तो तीनों पार्ट्स की लीनियर मोमेंटम को अगर ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 पार्ट परपेंडिकुलरली फ्लाई कर रहा है, जिसमें से एक की मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, एंड द सेकेंड मास इज 2 kg, ये 2 kg है, एंड इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम हो गया वो 12 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, और इसकी इस डायरेक्शन में हो गया 16 kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पर नेट फाइंड करेंगे तो आप ऐसे पैरेललोग्राम लगा सकते हो कि ये जो डायगोनल की तरफ इसकी होगी तो ये दोनों वेक्टर है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 स्क्वायर एंड प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, नहीं 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये हमारा 16 स्क्वायर एंड प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड का, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड का रिजल्टेंट मोमेंटम देखें तो दैट इज 256 एंड प्लस 144 का अंडर रूट, तो ये 23 एंड 400 आ गया, तो ये 20 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब अगर हम फिगर को फिर से बना देते हैं, जैसे सपोज करिए, देखिए कि इस डायरेक्शंस में अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 20 kg मीटर पर सेकेंड है, तो थर्ड पार्ट्स को जिसकी मास नहीं है, इफ द थर्ड पार्ट मास नहीं है, इसकी मास m हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शंस की जो लीनियर मोमेंटम होगी वो 4m आ गया,
एंड उसके अपोजिट डायरेक्शंस में 20 kg मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो नेट फाइनल 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका 4m इज इक्वल टू 20, सो m विल बी इक्वल टू 5 kg, इससे 5 kg आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a man of 50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downwards with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of man above the floor will be। आप फिर से यहाँ पर फिर से डायग्राम के बेसिस पर देखोगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसमें जी नहीं लगाना है, ऐसा ये बोल रहा है। एंड ये सपोज करिए कि मैन की मास 50 kg है एंड यहाँ पर ये 0.5 kg मास को 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, और ये आपका फ्लोर से इसकी हाइट 10 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। सो दिस इज योर फ्लोर। तो यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस स्टोन को फ्लोर तक आने में जो टाइम लगेगा वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम बाय स्टोन टू रीच द फ्लोर, विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पर जो है ये इनिशियली रेस्ट में था, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर टोटल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर आप 50 मल्टीप्लाइड बाई v इजकल टू 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि v की वैल्यू 1/50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी देखिए, आपको इसकी वेलोसिटी निकल गया, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी पोजीशंस को हमें फाइंड करना है जब स्टोन हिट किया फ्लोर को। तो स्टोन फ्लोर को हिट किया है 5 सेकेंड्स में, इसका मतलब ये 5 सेकेंड में कुछ ऊपर चला जाएगा, तो 5 सेकेंड्स में जो ये डिस्टेंस ऊपर गया उसको हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी है 150 एंड टाइम है 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/10 मीटर, यानी कि दैट इज 0.1 मीटर। लेकिन अब ये ब्लॉक यहाँ पर है, ये मेन यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन आपको फ्लोर से बोल रहा है देने के लिए, तो ये डिस्टेंस आपका 10.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 मीटर है, ये आपका 0.1 मीटर है, तो फ्लोर से उसकी हाइट जो है वो 10.1 मीटर हो जाएगा जिस समय स्टोन फ्लोर को हिट कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall will be। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप ये देखो, ये मान लीजिए नॉर्मल की डायरेक्शंस है, तो ये 60 डिग्री हो गया, एंड मान लीजिए m मास है, ये v वेलोसिटी हो गया, तो कॉलिजन से बिफोर इस डायरेक्शंस में हो गया mb cos 60, और इस डायरेक्शंस में हो गया mb sin 60। मैं 60 डिग्री पर ले रहे हैं, 30 होगा तो ये 60 आ जाएगा, एंड ये भी आपका 60 डिग्री है, तो ये m है और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शंस में आपका आ जाएगा mb cos 60, और इस डायरेक्शंस में आ गया mb sin 60। तो अगर हम इसको y डायरेक्शंस मानते हैं तो चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो चेंज y डायरेक्शंस में नहीं आ रही है।
वाई डायरेक्शंस में चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर आप एक्स डायरेक्शंस की चेंजेस देखोगे तो एक्स डायरेक्शंस की चेंजेस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इट विल बी 2 mb cos 60। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिस इज mb एंड m का वैल्यू है 0.5 kg और वेलोसिटी आपको क्वेश्चंस में 12 दिया हुआ है, सो दिस इज 6। इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 6 kg मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज फोर्स की बात कर रहा है ये, तो डेल्टा पी अपन डेल्टा टी लिखेंगे एंड डेल्टा पी की जगह पर आप 6 लिखोगे एंड डेल्टा टी की जगह पर 0.25 लिखोगे। तो 0.25 को अगर चेंज कर लें तो ये 100 हो गया, इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, सो दिस इज कमिंग 24 न्यूटन। सो एवरेज फोर्स टू द वॉल इज 24 न्यूटन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is thrown vertically upwards with speed 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of mass 400 grams comes back with speed 25 meter per second. What is the speed of the other part just after the explosions? तो देखिए, a particle of mass 1 kg is thrown vertically upward with 100 meter per second. तो सपोज करिए कि हमने इसको थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो सबसे पहले 5 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लो। तो v इजकल टू u प्लस ए टी, सो दैट इज 100 एंड माइनस g एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर g को हम टेंस ले रहे हैं तो ये हमारा 50 मीटर पर सेकेंड्स हो गया। इसका मतलब 5 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड्स है एंड इसकी मास 1 kg है। ये उसकी एक्सप्लोजन से ठीक पहले वाली पोजीशंस हो गया। एक्सप्लोजन से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, मास 1 kg है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर रहा है, जिसमें से एक पार्ट है 400 ग्राम का। तो इसका मतलब एक मास हो गया 0.4 kg एंड कम्स बैक विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड से कम्स बैक कर रहा है। अब दूसरा मास जो होगा वो 0.6 kg होगा, क्योंकि टोटल मास आपको 1 kg है एंड ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर पार्ट जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप कुछ नहीं करो, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए। तो कॉलिजन से बिफोर हम लिखेंगे 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 0.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय v एंड माइनस, चूंकि ये डॉनवर्ड इसको पॉजिटिव माने हैं तो इसको निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर 0.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 लिखेंगे, तो ये तो 50 ही रह गया, इक्वल टू 0.6 v एंड माइनस, तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। अब यहाँ पर ले लो, तो ये 60 एंड डिवाइडेड बाय 0.6 विल बी इक्वल टू v। यहाँ से हटा लो तो ये 10 आ गया, तो ये आ गया 10। तो वेलोसिटी आपका 100 मीटर पर सेकेंड ही रह गया, यानी कि वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ये आंसर होना चाहिए। तो 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगा, तो ये करेक्ट आंसर होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शंस में है। नेक्स्ट देखिए, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, where F is in Newton, T is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले अब फोर्स को 0 होने में कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए। तो अगर हम F को 0 ले लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 600 एंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू t। सो t इज इक्वल टू 600
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -3. सो force becomes 0 in time t is equal to 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड. यानी कि 0 से इतने सेकेंड्स में आपका फोर्स 0 हो गया है. तो इम्पल्स को देखेंगे तो इम्पल्स को आप एफ डी टी, एंड फोर्स वेरिएबल है इसीलिए 0 टू टी के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू फेड करें तो दैट इज 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी एंड डी टी एंड इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 टू टी. तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 600 टी हो जाएगा एंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. तो यहाँ से 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा इम्पल्स है, एंड टी कॉमन ले लेते हैं. तो इम्पल्स इज इक्वल टू टी अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 600 एंड माइनस 10 टू द पावर 5 एंड इंटू टी. तो यहाँ पर वैल्यू फेड करें तो t आपका 3 इंटू 10 टू पावर -3 है, एंड दिस इज 600 एंड माइनस 10 टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -3. तो ये 300 आ गया, दिस इज योर 300. तो 600 माइनस 300 300, so that is 3 into 10 to the power -3 and multiplied by 300. तो ये आपका 0.9 आ जाएगा एंड इसको न्यूटन सेकंड में लिख सकते हैं. तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केसेस में. इसमें कुछ और है नहीं, कुछ मेरे ख्याल से ये सही है. एंड अगर देखें तो इस सेशन का जो मेन मकसद ये है कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशंस में क्विकली विथ एक्यूरेसी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशंस में आपका सॉल्यूशन फास्ट ज़रूर होना चाहिए एंड एक्यूरेसी भी मेंटेन हो रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम की कंस्ट्रेंट होती है. इसीलिए सेशन का मेन मकसद ये है कि आप फास्टली विथ एक्यूरेसी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस का ये सेशन है. न्यूटन्स लॉज का अभी नीट का क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड इसके ठीक बाद हम जेईई मेंस के भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एंड मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहो. थैंक यू.